हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस फाइल में अपन देखेंगे दादू पंत। दादू जी का परिचय अपन ने देख लिया था। इस फाइल में देखेंगे दादू पंत। सबसे पहले अपन देखते हैं जो प्रमुख पीठ है दादू जी की, वो कहा है नरेना दूदू के अंदर। और पहाड़ी कौन सी होगी? बहराना की पहाड़ियां। किस प्रकार की भक्ति का जनक दादू जी को अपन मानते हैं? वेरी गुड, निर्गुण भक्ति का जनक, मतलब निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत। ठीक है। पहाड़ी, जिस पहाड़ी पे अपन देखते हैं इनका जो समाधि स्थल है, दादू खोल, दादू पाल के जिसको बोलते हैं, बहराने की पहाड़ियां। ठीक है, बहराने की पहाड़ियां दूदू नरेना में। और इन बहराने की पहाड़ियों में ही दादू जी आके बसे थे। कब? वेरी गुड, कब? 1574 में, 1574 में। दादू जी का जन्म हुआ 1544 में। ठीक है, 1574 में ये आके बसे दूदू नरेना में। और उस समय जयपुर का जो शासक था वो कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह। हल्दी घाटी लड़ी जिसने 1576 के अंदर। ठीक है। और फिर अपन देखते हैं 1586 के अंदर, ठीक, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात कराते हैं कौन? भगवान दास जी। ठीक है। और फिर फतेहपुर सीकरी में कितने दिन रहे दादू जी? 40 दिन। वेरी गुड। और फिर अकबर ने दादू जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर किस चीज का निषेध कर दिया था? अपने साम्राज्य में गोहत्या निषेध कर दी थी। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने। ऐसे थे अपने दादू जी। दादू जी का जो मंदिर है उसको अपन क्या बोलते हैं? दादू द्वारा। ठीक है। और जो सत्संग स्थल है उसको बोलते हैं अलग दरीबा या चौगान। ठीक है ना। मंदिर को बोलेंगे दादू द्वारा, अलग दरीबा जहां बैठ के सब पूजा करेंगे, दादू जी को याद करेंगे। दादू वाणी, दादू दूहा, पद, पंत परीक्षा, साखी, परिचय का अंग, और कायाबेली ग्रंथ, और अपने आत्मबोध नामक ग्रंथों का जहां बैठ के वाचन करेंगे। ठीक है। जो पूजन का जो स्थल है उसको बोलते हैं अपन क्या? अलग दरीबा या चौगान। ठीक है, चौगान मतलब चौगान स्टेडियम भी है, हाथी पोलो, तो वहां तो खेल खेलते हैं और यहाँ मानसिक व्यायाम किया जाता है। बोलो दादू वाणी, बोलो दादू दुआ, बोलो पद, बोलो क्या? पंथ परीक्षा, बोलो क्या? ग्रंथों में बोला आगे, और क्या? साखी, परिचय का अंग, काया बेली, और आत्माबोध। तो ये अपन चौगान, मानसिक व्यायाम, कहां पे? अलग दरीबा, सत्संग स्थल में बैठ के। दादू जी की जो समाधि है उसको दादू खोल या दादू पालकी बोलते हैं, जो बहराना की पहाड़ियों में। फोटो दिखाई थी मैंने पूरी अच्छी सी, वो वापस दिखाऊं फोटो? या देखना चाह रहे हो तो आ जाओ, ये लो, ये लो, वापस कर लो दर्शन। टेंशन क्यों करते हो यार? अपने पास टेंशन का कोई काम नहीं है। ये रहा, ये लो दादू पालकी, दादू खोल। ठीक है, बहराना की पहाड़ियां, बहराना। ठीक है, बहराना की पहाड़ियां। ठीक है, ये दादू मंदिर जैसे अपन देख रहे हैं पूरा, तो दादू मंदिर जो होगा पूरा उसको अपन क्या बोलेंगे? दादू द्वारा। ठीक है। और ये जो मंदिर है पूरा, जहाँ ये अपन इस मंदिर में जहाँ बैठ के अपन पूजा करेंगे उसको चौगान बोलेंगे। ठीक है, सत्संग जाओगे चौगान, या जिसको अपन बोलते हैं अलख दरीबा, अलख दरीबा। और ये पहाड़ियां जो अपन देख रहे हैं पूरी, ये बहराना की पहाड़ियां। इस गेट में से इधर रास्ता होकर ये यहाँ ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? तो सुंदर आ गया, कहाँ चली गई फाइल? हाँ यार, दादू खोल दिखाने के अंदर डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लेकिन यार दादू समाधि, दादू खोल है ना, दादू पाल की बहराना की पहाड़ियों में बताया था मैंने, है ना। फिर मेला इनका भरता है FS 11 फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक, है ना। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। ठीक है ना। फाल्गुन चैत्र से पहले वाला। भाई चैत्र शुक्ल, चैत्र कृष्ण अष्टमी पढ़ी थी अपन ने। चैत्र कृष्ण अष्टमी, सी के 8 बाशोड़ा, उसमें तो उनका जन्म हुआ था चैत्र कृष्ण अष्टमी। और उससे पहले वाला जो महीना है फागुन, है ना, फागुन पूर्णिमा को आती है अपने होलिका दहन, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी। ठीक है, तो पहले वाले मंथ फागुन शुक्ल पंचमी, है ना, इधर फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक जो है इनका मेला भरता है फागुन में, है ना। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है, तो मेला भरता है फागुन शुक्ल पंचमी से लेकर अष्टमी तक। छोटा इजी फैक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर अपन जो इनके शिष्य देखते हैं, प्रमुख शिष्य, वो कितने हैं? 52 स्तंभ है। देखा था अपन ने, कुछ के तो अपन ने नाम भी देखे थे। कौन कौन? वेरी गुड, गरीब दास, मिस्किन दास। ठीक है,
तीसरा रज्जब, चौथा कौन आए थे उधर, सुंदरदास बड़े एंड छोटे प्रथम शिष्य में आए थे, नरहरिदास, ठीक है, फिर संतदास, माधवदास, ठीक है, फिर लास्ट अपन दो देखते हैं वैसे, बखना जी और बालिंद जी, ठीक है। तो प्रमुख 52 शिष्य देखते हैं, 52 स्तंभ, वैसे एक्चुअली थे तो कितने 152, लेकिन इन्होंने प्रमुख कितने थे 52 ही, ठीक है। 100 जो थे यूं कह सकते हो कि अलग स्थापना कर दी या दादू जी की शिक्षा में उनका आस्था नहीं रही, तो ये इनके प्रमुख 52 स्तंभ जो थे, ये कौन बताता कि 152 थे और 52 ही बचे, और उनके नामों का जो अपन को वर्णन मिलता है ये कौन देता है, भक्तमाला नामक ग्रंथ, जिसके रचयिता कौन थे, राधोदास, माधोदास नहीं, राधोदास। संतदास और माधवदास तो शिष्य हुए और ये रचयिता है राधोदास, रचयिता है ना, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, ये ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, रचयिता नहीं लिखा जाता है, बोलते गलत हो, रचयिता बोलोगे उस हिसाब से तो सही लिखा हुआ, लेकिन रचयिता नहीं होता वर्ड, वर्ड क्या होता है सही जो है, कई मैंने सब सुलेख में कई बार कई शब्द आपको सीख लिया आपने चलते चलते, मैंने तो क्या सिखा दिए, तो ये रचयिता, या कैसे क्या बोलोगे इसको, रचयिता, है ना, बोलो सही, तो अपने आप सही लिखोगे, कव यित्री, क्या बोलेंगे, कव यित्री, तो सही लिखोगे कवियत्री, रचयिता, है ना, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये लिखा है, फिर पूजा, पूजा, ठीक है, मुहूर्त, मुहूर्त, ऐसे मुहूर्त, मुहूर्त, रचयिता, मुर्मू, अपने राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है, नुपुर, नुपुर है, नुपुर, कानून, कानून जानते हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लहू लुहान, लहू है ना, लुहान, लहू लुहान, ठीक है, दूध, गेहूं, सब में बड़ी है, गेहूं, दूध, गेहूं, तो बीच बीच में आ जाए तो ज्ञान लेने से क्या दिक्कत है यार, काम की बता रहा हूं सारी, नाराज क्यों होते हो ज्ञान कैसे मिले, यूं दो 30 साल की तरफ देखी थी अपने दादाजी की, और नहीं यार मजा, काशी में मजा नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, बिहार में अपन तो दूध नरेना चल के बसेंगे बहराना की पहाड़ियों में, तब करूंगा बैठ के आग बंद करके, ये होती भूख, आग। चलो 52 स्तंभ आ गए, ठीक है ना। फिर शिष्यों के अपन ने जैसे नाम तो देखे ही, ठीक है ना, आप अपन देखते हैं शिष्यों के इनके प्रकार, है ना, शिष्यों के जो प्रकार है, ये भी काफी क्वेश्चन इस पे 5 प्रकार अपन शिष्यों के देखते हैं। ये शिष्यों का जो विभाजन था ये जैताराम नाम व्यक्ति ने किया था, जो दादूपंथी था, है ना, दादूपंथी के द्वारा किया गया, है ना। एक दादूपंथी था, मतलब जो दादूपंथ, कौन सा दादूपंथी या ब्रह्म संप्रदाय आंदोलन, कौन सा निपक आंदोलन जो दादू ने चलाया, उसमें विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जेताराम, ठीक है ना, जेताराम। तो जेताराम ने ये विभाजन बताया है कि दादू जी के जो शिष्य उनको अपन 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो खालसा, मतलब जिनको ये आस्था था कि अपन तो दादू पालकी में ही रहेंगे, नरेना को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो वो तो कहलाते थे क्या, खालसा। उसकी स्थापना करी थी दादू जी के जो सबसे बड़े बेटे थे क्या, गरीबदास, उन्होंने खालसा की। दूसरे वो संत थे जो घूम घूम के प्रचार करेंगे, वो थे विरक्त, घुमंतु, ठीक है। तीसरे वो थे उत्तरादे, जो उत्तर दिशा के अंदर चले गए, ठीक है ना, उनका हेडक्वार्टर आज अपन हिसार हरियाणा में देखते हैं, और बनवारी दास जी उनके संस्थापक हैं इसके, उत्तरादे के, ठीक है। चौथे वो थे जो शरीर पे भस्म लगाते थे और खाकी वर्दी पहनते थे, ठीक है, इनको, ठीक है, भस्म इनको बोलते हैं खाकी, ठीक है। और 5वें थे नागा, जो नंगे रहते थे और अपनी सेना रखते थे, और नागा दादूपंथियों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर प्रयास किए थे, किसने, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने, ऐसे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले खालसा जो मुख्य पीठ पर रहते हैं, और इनके प्रवर्तक कौन थे इसके, खालसा के, ठीक है, गरीबदास जी। एक खालसा अपन सिख संप्रदाय में भी देखते हैं, वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु जी खालसा, है ना, वो खालसा पंथ की स्थापना तो अपन देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, जब अपन देखते हैं कि औरंगजेब जो रेडिकल पॉलिसी उसने अपनाई सिखों के अगेंस्ट में, है ना, तो औरंगजेब की जो नीतियों से परेशान होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 स्थापना की थी खालसा पंथ की, तो वो खालसा पंथ गुरु अपने सिख संप्रदाय में देखते हैं। और ये जो खालसा संत है इधर दादूपंथी, खालसा दादूपंथी जो अपन देखते हैं,
वो गरीबदास जी के द्वारा चलाया हुआ। ठीक है ना। दूसरे हैं विरक्त, विरक्त जो घूमते रहते हैं, घुमंतु, है ना, अलग अलग जगह जाके वो दादू जी के दादू पंथ का जो प्रचार प्रसार करते हैं वो अलग पंथ। ठीक है, घुमंतु। तीसरे अपन देखते हैं उत्तरादे, मतलब उत्तरादे जो उत्तर दिशा के अंदर, जयपुर से उत्तर दिशा के अंदर जाके जिन्होंने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया वो उत्तरादे, और उनके संस्थापक थे अपने बनवारी दास जी। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर अपन देखते हैं हिसार। चौथे अपन देखते हैं खाकी, जो शरीर के ऊपर भस्म लगा के रहते हैं और खाकी वर्दी धारी करते हैं, तो खाकी। ठीक है, पांचवा अपन देखते हैं नागा, है ना, एक नागा साधु अलग होते हैं, शैव धर्म संप्रदाय में वो अलग हैं। और यहाँ पे अपन ये नागा, यहाँ पे ये अपन नागा देखते हैं जो नंगे रहते हैं और सेना रखते हैं, नंगे रखते हैं, सेना रखते हैं, और इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और सुंदरदास जी बड़े इनके प्रवर्तक थे, इनके मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था ये नागा संप्रदाय दादूपंथ के अंदर, वो सुंदरदास जी बड़े, है ना। सुंदरदास जी छोटे जो थे वो तो अपन देखेंगे अलग है, सुंदरदास जी छोटे। ठीक है, जो प्रथम शिष्य में वो छोटे हैं, जिनका जन्म दौसा में हुआ खंडेलवाल परिवार के अंदर, अभी अपन देखेंगे। ठीक है ना, और ये है सुंदरदास जी बड़े, आएंगे अभी अपन शिष्य पढ़ेंगे उसके अंदर। अच्छा, जग लिया है ना। तो ये सुंदरदास जी बड़े, तो ये अपन ने जैसे देखा, नीचे रखा, तो ये अपन ने देखा दादू पंथ के बारे में, है ना। 2 सेकंड के अंदर रिवीजन करा देता हूं, आई क्लोज कर लो एक बार। ये क्या हो गया, दादू, है ना, दादू पंथ अपन देख लेते हैं। प्रमुख पीठ दादू जी की नरेना दूदू के अंदर। भक्ति प्रकार निर्गुण, पहाड़ी जो है वो कौन सी, भैराना पहाड़ी है अपने दूदू नरेना। मंदिर जो है उसको दादू द्वारा बोलते हैं। सत्संग की जो स्थली है उसको अपन, सत्संग की जो स्थली है उसको अपन क्या, दादू, दादू द्वारा या चौगान बोलते हैं, सॉरी अलग दरीबा या चौगान बोलते हैं सत्संग स्थली। दादू जी की जो समाधि है उसको दादू खोल या दादू पाल की बोलते हैं। भैराना की पहाड़ी है नरेना दूदू। मेला जो है वो कब, फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक, है ना। FS 5 से 11, फागुन शुक्ल पंचमी से 11। प्रमुख जो शिष्य हैं वो 52 हुए हैं। ऐसा किसने बताया, 52 शिष्य। भक्तमाला नामक ग्रंथ जो रची, जिसकी रचना किसने करी, किसने, बिल्कुल राधो दास ने, राधो। ठीक है, और फिर दादू जी के जो शिष्य हैं, ठीक है, उनको वो ग्रंथ राधो दास, भक्तमाला ग्रंथ जो राधो दास जी ने रचा। और शिष्यों के जो प्रकार है 5 प्रकार के अंदर विभक्त कर सकते हैं, और ऐसा विभाजन अपन ने बताया है प्रमुख दादूपंथी जेतराम के द्वारा, जेतराम। ठीक है ना। और 5 उन्होंने पांच किस तरह के उन्होंने बताए। सबसे पहला तो कौन सा, जो खालसा थे। ठीक है, दूदू में रह के, नरेना में रह के, जिन्होंने माना भैराना की पहाड़ियों से, जिन्होंने हेडक्वार्टर में रह के दादू पंथ को आगे चलाया। उनके संस्थापक कौन, सुंदरदास जी। कौन से, सॉरी गरीबदास जी, दादू जी के बेटे गरीबदास जी। दूसरे विरक्त जो घूम घूम के प्रचार करते हैं। तीसरे वो जो उत्तर दिशा के अंदर चले गए, मतलब हिसार जाके बस गए और दादू पंथ का वहां से प्रचार किया। उनके प्रवर्तक कौन, बनवारी दास जी। चौथे खाकी, जो खाकी वस्त्र धारण करते, शरीर पर भस्म लगाते और खाकी वस्त्र धारण करते, खाकी, है ना। और 5वें नागा, जो नंगे रहते और अपनी सेना रखते थे, और इन पर स्थापित किया नियंत्रण सवाई जय सिंह ने। और इस नागा दादू पंथ का प्रवर्तक कौन, वेरी गुड, दादूपंथी, क्या नाम था। फिर बनवारी तो उत्तरादे वाले हैं, और ये सुंदरदास कौन, बड़े, है ना। तो नागा सुंदर, ऐसे ध्यान रख लो, नागा साधु सुंदर। ठीक है ना, ऐसे सेना रखते हैं अपनी, मैं सुंदरदास बड़े। तो ये था अपने दादू पंथ के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं दादू जी के शिष्य। ठीक है, दादू जी के शिष्य, दादू जी के शिष्य। ओके, ये नेक्स्ट फाइल में लेते हैं दादू जी के शिष्य। ओके।